F1 क्रैशेस जो टीम और ड्राइवर के अलावा हर एक बंदे को देखने में मजे आते मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हैं। ये बहुत ज्यादा इंटेंस राइवलरीज के चक्कर या फिर कोई मैकेनिकल फेलियर एक्सेट्रा वगैरह से हो सकते हैं। बट क्या आपने कभी डेलिबरेट क्रैशिंग के बारे में सुना है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या आपने रिसेंटली फेलिपे मासा का आर्टिकल पढ़ा था कि हाउ ही लॉस्ट हिज फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल? जी हाँ, फेलिपे मासा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते थे और एक्चुअली वो 39 सेकंड्स के वर्ल्ड चैंपियन है भी। Expecting Massa any time now. He comes through to claim his 6th victory of the season. He has done everything he needs. तो देखो वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसे जीत सकते थे अगर 2008 की सिंगापुर ग्रांड प्री कैंसिल हो सकती थी। बट देखो तब का पॉइंट सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो तब का पॉइंट सिस्टम क्या था? फर्स्ट प्लेस पे आने वाले को 10 पॉइंट्स मिलते थे, सेकेंड प्लेस पे आने वाले को 8 पॉइंट्स, थर्ड को 6 पॉइंट्स, फोर्थ को 5 पॉइंट्स, फिफ्थ को 4 पॉइंट्स, सिक्स पोजीशन पे आने वाले को 3 पॉइंट्स, सेवन पे आने वाले को 2 पॉइंट्स, एट्थ पोजीशन पे आने वाले को फर्स्ट पॉइंट्स। अब हम 2008 सिंगापुर ग्रांड प्री की क्वालिफाइंग का देख लेते हैं। देखो फरारी के फेलिपे मासा ने पोल लिया, हैमिल्टन सेकंड, राइकनेन थर्ड, क्यूबिका फोर्थ, कोवेलाइनेन फिफ्थ। उसके बाद अलोन्सो थे 15th और अलोन्सो 15 से स्टार्ट कर रहे थे तो कोई बहुत ज्यादा होप नहीं थी उस रेस में। बट अब देखो अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट। रेस स्टार्ट होती है, फॉर्मेशन लैप पे नेल्सन पीके जूनियर 223 टर्न पे स्पिन हुए थे। अब देखो ये रिकवर तो हो गए बट दिस कुड हैव बीन अ हिंट कि वो कहाँ क्रैश होने वाले हैं। उसके बाद मासा ने पोल पे स्टार्ट किया और 10 लैप्स के बाद मासा ने हैमिल्टन के ऊपर 3 सेकंड्स की लीड और हैमिल्टन ने राइकनेन के ऊपर 7 सेकंड्स की लीड बना ली थी। लैप 12 अलोन्सो पिट करने आए थे एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू पिट। उन्होंने अपने सुपर सॉफ्ट टायर से निकले और सॉफ्ट टायर्स पे आ गए। उसके 2 लैप्स बाद हुआ था क्रैश गेट का पूरा काम। नेल्सन पीके ने अपनी गाड़ी क्रैश कर दी डेलिबरेटली टर्न 17 पे। इट वाज वेरी क्लोज टू टर्न 23 और ऐसी जगह पे किया कि उनकी गाड़ी आराम से पुल ना की जाए, सेफ्टी कार हुई। रेड बुल और रूबेंस बारिकेलो ने तो पिट क्लोज होने से पहले पिट कर लिया। इसके बाद रेस में कई सारी हाइड्रोलिक फेलियर, इंजन फेलियर एक्सेट्रा के चक्कर में रिटायरमेंट्स हुई और इन द एंड अलोन्सो हम सबको इज दैट क्लॉक की वर्डिंग्स तो याद होंगी ही। Clock! Is that clock going slowly? It is, it's clock! Oh my goodness me! पता है वैलिड ना होती अगर ये रेस कैंसिल हो जाती। देखो बर्नी एक्लस्टोन को पता था कि ये हो रहा है तो ये रेस कैंसिल होनी चाहिए थी। 2008 के रूल्स स्टेट करते हैं कि एक बार ट्रॉफी मिल गई, चैंपियनशिप डिसाइड हो गई तो उसके बाद चैंपियनशिप चेंज नहीं हो सकती इन एनी हाउ सर्कमस्टेंसेस। तो अनफॉर्चुनेटली फिलिपे मासा को मिलेगा नहीं। मी एज एन हैमिल्टन फैन मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ फेलिपे मासा भी इक्वली उतनी ही ट्रॉफी डिजर्व करते थे जितनी हैमिल्टन करते। देखो क्रैश गेट की जो चीज पता लगी ये 2008 में पता नहीं लगी, ये 2009 के अगस्त में पता लगी जब नेल्सन पीके जूनियर ने रेनो लीव कर दी थी बिकॉज उनको सेकंड ट्रीट किया जा रहा था फर्नांडो अलोन्सो के और फ्लेविया ब्रिएटोरी और पैट साइमंड्स को ब्लेम किया गया था कि इन्होंने रेस फिक्सिंग कराई है। इनको दोनों को बैन किया गया, काफी ज्यादा फाइन चार्ज किया गया। देखो डेलिबरेट क्रैशेस मे नॉट बी येट ओवर इन F1। एक्चुअली वो बैन हो रखी है टेक्निकली बट कार्लोस साइंस ने नवंबर 2022 में कुछ स्टेटमेंट्स बोली थी कि डेलिबरेट क्रैशेस आर मोर कॉमन इन F1 दैन यू थिंक। तो देखो कार्लोस साइंस के हिसाब से डेलिबरेट क्रैशेस F1 में होती हैं। अब ये मुझे कैसे लगा? देखो 2022 की मोनाको ग्रांड प्री के क्वालिफाइंग में सर्जियो पेरेस का एक क्रैश था। अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन वगैरह देख सकते हैं बट ऐसा कहा जा रहा है सस्पिशियस है और F1 को एक्चुअली देखना चाहिए कि कहीं अभी भी डेलिबरेट क्रैशेस तो नहीं हो रहे हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को एक काइंड रिक्वेस्ट है, मोटो जीपी इंडिया 2020, अब इंडिया बोलूं या ये बोलूं क्या समझ ही नहीं आ रहा है, मोटो जीपी भारत / मोटो जीपी इंडिया 2023 की टिकट्स बुक कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, या फिर अगर आपके घर के पास पड़ता है। आखिरी की सीट्स बची हैं, फिलिंग फास्ट की कैटेगरी में डाला जा चुका है, पार्किंग और शटल सर्विसेज भी अवेलेबल है तो आप चाहे वो भी देख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि टिकट्स बुक कैसे करें तो आप इधर देख सकते हैं वीडियो। Until next time, bye bye, take care, thanks for watching.